हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इसमें करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो आर बाई आर डैश इज। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है एक वायर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर। इस वायर को 5 भागों में बांट दो, 5 बराबर भागों में बांट दो। फिर हर किसी को किस में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो। फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर डैश। तो आर बाई आर डैश की वैल्यू निकालो। लॉजिक क्या लगेगा बच्चों, एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को 1/5 कर देंगे, ठीक है, जो वायर है उसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे और एक लेंथ कितनी हो जाएगी 1/5 टाइम्स, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, r by 5। इफ लेंथ टेंस टू l by 5 देन रेजिस्टेंस आल्सो टेंस टू r by 5। इतना समझ में आया। अब आगे क्या करना है, ईच पार्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये जो r by 5 एक पार्ट का रेजिस्टेंस आया, ये सारे के सारे किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। एंड देयर इक्विवेलेंट, इनका पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इज आर डैश। तो हमको क्या करना है, आर डैश बाई आर, सॉरी आर बाई आर डैश का रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आर डैश, तो लिखा 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, ये 5 रजिस्टर किसमें जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए, और हर एक का रजिस्टर कितना है, r by 5। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r by 5 प्लस 1/r by 5 प्लस 1/r by 5 प्लस 1/r by 5 प्लस 1/r by 5। इतना समझ में आया। अब इसे आगे को सॉल्व करते हैं। तो 1/r डैश तो ऐसे लिखो, इस 5 को घुमा के न्यूमरेटर पे लिख दो, तो क्या लिखोगे 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। इतना समझ में आया। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, r, न्यूमरेटर में आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 25/r। ये किसकी वैल्यू है, 1/r डैश की। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r बाई आर डैश किसके बराबर आएगा, 25। इतना समझ में आया। तो जिसका ऑप्शन आएगा बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ज्यादा भयंकर लॉजिक नहीं है, छोटा सा है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। अगर लेंथ को मैं l बाई 5 कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r बाई 5। और एक चीज ध्यान देना, इस पे ऐसे सिंपल एरो मारना, l इक्वल टू l बाई 5 ये मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। l कभी l बाई 5 के बराबर थोड़ी होगा, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, l टेंस टू l बाई 5, यानी कि लेंथ की वैल्यू l बाई 5 कर दी गई है, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, r बाई 5। अगर लेंथ की वैल्यू l बाई 5 कर दी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, r बाई 5। समझ में आया। अब ये r बाई 5 के टोटल कितने पार्ट बनेंगे, 5 पार्ट बनेंगे, और सबको किसमें जोड़ देना है, पैरेलल में जोड़ देना है। फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। इतना समझ में आया।
और R1 R2 R3 R4 R5 सबकी वैल्यू क्या पुट करोगे, R/5। ठीक है, आगे को सॉल्व कर लेना। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है। सबसे पहले बच्चों पावर का फॉर्मूला याद करो, वो क्या होता है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि हीट अपॉन टाइम। अब हीट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, I² RT, और टाइम क्या होगा T, तो T से T कैंसिल, तो कितनी आएगी वैल्यू, I² R। यानी कि पावर का जो सबसे पहला फॉर्मूला आया वो क्या, I² R। ठीक है, अब क्या करोगे, एक एक करके I की और R की वैल्यू पुट करोगे ओम्स लॉ से। मैं लिखता हूं बाय ओम्स लॉ। पहले पुट I इक्वल टू V/R। तो देखना पावर का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, V² अपॉन R² इंटू R, यानी कि V²/R। समझे क्या करा, I की वैल्यू क्या पुट करी, V/R, तो क्या लिखा, V² अपॉन R², एक R से एक R कैंसिल, तो कितना आया, V²/R। ऐसे एक बार बच्चों R की वैल्यू पुट करो V अपॉन I, ओम्स लॉ से एक बार R की वैल्यू क्या पुट करो, V अपॉन I। पावर क्या है बच्चों, I² R, R की वैल्यू V अपॉन I से I कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, VI। तो पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले आए, पहला क्या आया I² R, दूसरा क्या है V²/R, और तीसरा क्या है V इंटू I। इतना समझ में आया। तो बच्चों ऑप्शन देखोगे तो जो ऑप्शन बी है ये वाला फॉर्मूला पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। I² R भी कर रहा है, VI भी कर रहा है, और V²/R भी कर रहा है। इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करो, पावर का फॉर्मूला लिखो I² R, ठीक है, हीट अपॉन टाइम से। फिर ओम्स लॉ की मदद से एक बार I की वैल्यू यहाँ पे V/R पुट करो, एक बार R की वैल्यू यहाँ पे V/I पुट करो। ठीक है, फिर दो फॉर्मूले और आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ गए होगे। नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो समझना बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्ब है, तो मैंने क्या करा, ये एक बल्ब बनाया, ठीक है, इस बल्ब की जो रेटिंग है वो क्या है, 100 वॉट 220 वोल्ट। इतना समझ में आया। फिर कहा गया है इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करो, यानी कि इसका अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करो वो कितनी करो, 110 वोल्ट। फिर हमसे कहा गया है इस केस में पावर अक्रॉस बल्ब निकालो। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमको जो बल्ब की रेटिंग गिवन ना, क्या गिवन है, 100 वॉट और 220 वोल्ट। इसके मदद से क्या करेंगे, बल्ब का सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो पावर का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा V²/R, तो R का फॉर्मूला कितना होगा, V²/P। V का मतलब बच्चों 220, तो लिखेंगे 220 का स्क्वायर अपॉन 100। इतना समझ में आया। V की वैल्यू 220 पुट करी और पावर की वैल्यू 100 पुट करी, ये इस बल्ब का रेजिस्टेंस है। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो बल्ब आया इसका रेजिस्टेंस कितना आया, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 ओम। ठीक है, अब जब इतना रेजिस्टेंस 110 वोल्ट का क्रॉस लगेगा तो कितनी पावर कंज्यूम होगी ये बताना है। फिर से पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा, V²/R। इतना समझ में आया। इस बार वोल्टेज अप्लाई कितनी है, 110, तो लिखेंगे 110 का स्क्वायर अपॉन
रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 220 स्क्वायर अपॉन 100। इस 100 को घुमा के ऊपर लिख देना, तो क्या लिखोगे 110 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 220 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो बच्चों क्या करोगे 110 इंटू 110 इंटू 100 अपॉन 220 इंटू 220। बच्चों ये कट करके कितना टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, ये भी कट करके कितना आएगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर कितना आएगा 25 वॉट। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, पावर की रेटिंग तो हमको पहले से गिवन है, इसी बल्ब की पावर की रेटिंग 100 वॉट हमको पहले से गिवन है, हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं? बच्चों ध्यान दो, ये 100 वॉट रेटिंग तब है जब वोल्टेज अप्लाई कितनी होगी 220 वोल्ट, और इस बार जो वोल्टेज अप्लाई है वो कितनी है 110 वोल्ट। इस वजह से पहले क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला। जब 220 वोल्ट अप्लाई की जाएगी तो पावर कंज्यूम 100 वॉट होगी, इस वजह से उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 100। अब बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया और 110 वोल्ट अब हमने वोल्टेज अप्लाई करी। ठीक है, अब दोबारा क्या निकाला इसका पावर, और पावर फिर से वही फॉर्मूले से v स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? हमने दोबारा पावर अलग से क्यों निकाली है? क्यों? क्योंकि अब वोल्टेज अप्लाई कितनी है 110, यानी कि 110 वोल्ट, और पहले जो बल्ब की रेटिंग थी वो कितनी थी 220 वोल्ट, दोनों अलग अलग है। इतना समझ में आया? नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। समझना, दो कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल की है, सेम लेंथ की है और सेम डायमीटर की है। अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम, लेंथ दोनों की सेम गिवन है, एरिया दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि डायमीटर दोनों की इक्वल थी। तो यानी कि दोनों वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी आर, जो कि सेम होगी। तो मैं लिखता हूं लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर बी आर। ठीक है, दोनों वायर की जो रेजिस्टेंस है कितनी है आर है, और दोनों की क्या होगी सेम होगी। आगे क्या कहा गया है, इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल। यानी कि पहले केस में इन दोनों वायर को पहले किस में कनेक्ट करो, सीरीज में कनेक्ट करो। फिर दूसरे केस में इन दोनों वायर को किस में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो। समझ में आया? फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहां पर को जो वोल्टेज अप्लाई है वो भी कितनी है V, और यहां पर को जो वोल्टेज अप्लाई है वो भी कितनी होगी V। ठीक है, यहां पे भी V वोल्टेज अप्लाई है और यहां पे भी V वोल्टेज अप्लाई है। पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट के अक्रॉस क्या है सेम है। ठीक है, दोनों साइड क्या है, पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या सेम। फिर हमसे कहा गया है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब एक बात आना, इस पूरे सर्किट में और इस पूरे सर्किट में जो करंट होगी वो क्या होगी अलग अलग। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो कितना होगा बच्चों 2R। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे जो आर नेट होगा वो कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ आर। तो आर नेट ना लिख के मैं इसको आर एस लिख लेता हूं।
यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा 2R, आर और आर को ऐड करेंगे कितना आएगा 2R। ऐसे ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसा आएगा बच्चों 1/R प्लस 1/R, आर को एलसीएम लेके 1 + 1 यानी कि 2/R। तो जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों R/2, और जो रेजिस्टेंस इन सीरीज आया था वो कितना आया था 2R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सर्किट का क्या है अलग अलग, इस वजह से करंट दोनों सर्किट में क्या बहेगी अलग अलग, ठीक है। लेकिन ध्यान देना टोटल वोल्टेज दोनों सर्किट में जो अप्लाई की है वो तो क्या है सेम। तो हीट का फॉर्मूला वोल्टेज वाला लो, मेरा कहने का मतलब है एच का फॉर्मूला V²/R × T वाला लो, ठीक है। मैं लिखता हूं पुट I = V/R। देखो हीट का फॉर्मूला क्या था I²RT, यहां पर I की वैल्यू क्या पुट कर दी V/R, तो ये क्या आ जाएगा V²/R × T। समझ में आया, एक R से एक R² कट जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे, चलो करके दिखा देता हूं। H = V²/R² × R × T। समझ में आया V²/R × T। अब वोल्टेज तो दोनों का क्रॉस क्या है सेम है, तो इस वजह से ये वाले फॉर्मूले को लेते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले को क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या थी अलग अलग, वोल्टेज की वैल्यू दोनों में क्या है सेम है, इस वजह से हीट वाला फॉर्मूला कौन सा लिया V²/R × T। और रेशियो निकालना है हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं HS/HP लिखता हूं। HS का मतलब क्या है हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, HP का मतलब क्या है हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। क्या आएगा फॉर्मूला बच्चों V² रेजिस्टेंस इन सीरीज इनटू टाइम अपॉन V² रेजिस्टेंस इन पैरेलल इनटू टाइम। समझ में आया, हीट का फॉर्मूला क्या होगा V²/R × T, और यहाँ पे हीट का फॉर्मूला भी क्या होगा V²/R × T। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब बच्चों V² कैंसल, T से T कैंसल, और इसको अगर तुम घुमा के लिखोगे तो क्या आ जाएगा RP/RS। RP की वैल्यू कितनी है R/2, RP की वैल्यू कितनी है R/2, और RS की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ R। इतना समझ में आया, ये क्या आएगा HS/HP, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल। बच्चों R से RP क्या हो जाएगा कैंसल, और ये कितना आएगा 1/4। तो इसका जो ऑप्शन आएगा बच्चों क्या आएगा C फॉर कैट, सी ऑप्शन आएगा 1/4। देखना रेशियो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज पैरेलल, कई बच्चे क्या करते हैं पैरेलल और सीरीज का निकाल के आ जाते हैं वहां पे। समझना हमने सीरीज के हीट को डिवाइड करना है पैरेलल के हीट से, उल्टा करके मत आना, हमेशा स्टेटमेंट पढ़ना, वहां सीरीज के साथ पैरेलल का रेशियो पूछा गया है या पैरेलल के साथ सीरीज का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये वाली कैलकुलेशन तो समझ गए होगे, नहीं समझ गए तो देख लो R/2 × 2R, ठीक है, ये R से R क्या हो गया कैंसिल, तो सीधे क्या लिखा 1/4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया, जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे बच्चों एक पॉइंट है ये A, एक पॉइंट है ये B, अगर मेरे को इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो वोल्टमीटर की मदद से कैसे नापा जाएगा। सिंपल से बच्चों इस A और B के बीच में मैं क्या करूंगा एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दूंगा किसमें पैरेलल में। मैं लिखता हूं वोल्टमीटर शुड बी connected in parallel to measure potential
डिफरेंस। वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि पैरेलल और वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम। समझ में आया? अगर इसका एक अच्छा सा सर्किट बनाने का मन करे तो बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ देना, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट यहाँ से ऐसे बहेगी। ठीक है, ये भी वोल्टमीटर का पॉजिटिव, ये वोल्टमीटर का नेगेटिव। इतना समझ में आया? और ध्यान देना, करंट यहां से ऊपर को मत भेजना, ठीक है, ऐसे मत भेजना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छा वोल्टमीटर वही होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि वो अपने से करंट को बहने नहीं देता है और पूरी करंट नीचे से ही बहती है। ठीक है, क्लास 12 में अच्छे से सीखोगे। ये लाइन को ध्यान रखो बस। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखो। अब बच्चों क्वेश्चन 5 भी आ गया। अब इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 की power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? समझना, हमको डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है और साथ में रेजिस्टेंस भी गिवन है। हमसे पूछा गया पहले लेंथ बताओ, तो सीधे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मैं लिखता हूं बाई R इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आर ए बाई रो। रेजिस्टेंस कितना बच्चों? 10 ओम, तो लिखोगे 10। एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 आर। बच्चों डायमीटर कितनी है? 0.5, तो रेडियस कितनी होगी? 0.25। ये क्या मिलीमीटर, इसको किसमें चेंज करेंगे बच्चों? मीटर पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 3 और इस पूरे का क्या लिखेंगे? स्क्वायर अपॉन, किसकी बात करेंगे बच्चों? रेजिस्टिविटी की, वो कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एक काम करना बच्चों, आर को तो आर लिखो, एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। समझ में आया? आर को आर, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया? डेंसिटी रो एज इट इज। इतना समझ में आया? और अगर किसी बच्चे के ये समझ में नहीं आया आर की वैल्यू कैसे निकाली, तो आर होगा बच्चों डी बाई 2, यानी कि 0.5 अपॉन 2 मिलीमीटर। बच्चों 0.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.25 मिलीमीटर, या फिर लिखेंगे 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इतना समझ में आया? अब बच्चों कैलकुलेशन करो। एक काम करना, 10 को पहले 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा? 31.4 इंटू, बच्चों इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.0625। 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, बच्चों इसे ऐसे ही लिखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। समझ में आया? सबसे पहले 10 को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या लिखा? 31.4। 0.25 का स्क्वायर कितना होगा? 0.0625। 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 10 की पावर माइनस 6। और ये जो डिनोमिनेटर है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इसको ऐसे ही लिखो। जल्दी से कैलकुलेशन आगे करो। देखना बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा बच्चों? देखो 16 2 जा कितना होता है? 32। 16 2 जा कितना होगा? 32, और 16 टू 20 कितना होगा? 320। तो यानी कि बच्चों ये 314 है, तो 320 से थोड़ा सा छोटा ही है, 320 से थोड़ा सा छोटा ही है, तो 19 पॉइंट आएगा।
कितना आएगा 19 पॉइंट, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 19 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट आएगा, जल्दी से करो। 314 डिवाइडेड बाई 16, 19.625 आ गया। ठीक है, अब नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू बच्चों 0.0625 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 8। समझे क्या करा, इसको मैं यहां से ऊपर लेकर चला गया, -8 को न्यूमरेटर लेकर गया तो क्या आ जाएगा +8। अब क्या लिखेंगे बच्चों 19.625 इंटू 0.0625, 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा बच्चों 2। समझ में आया, तो 19.625 इंटू 6.25, समझ में आया। 10 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिख दिया 6.25। तो सोचो बच्चों, सोचो क्या, मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे। ठीक है, ये 120 या 123 125 ऐसी कुछ आएगा, जल्दी से करो। 19.625 इंटू 6.25, 122, वही कहा था मैंने 120 से 125 के बीच में आएगा, तो कितना 122.65 मीटर। इतना समझ में आया, तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब इसके आगे कहा गया है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो आसान है बच्चों, देखना, एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इतना समझ में आया, या फिर ऐसा बोले रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, इतना समझ में आया। एरिया की वैल्यू क्या पुट करी पाई आर स्क्वायर। अब देखना वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डायमीटर को डबल कर दो, तो मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं इफ डायमीटर चेंज टू 2d। याद रखना मैं इक्वल टू का साइन नहीं मार रहा हूं, मैं एरो का मार रहा हूं, यानी कि डायमीटर को डबल कर दो। तो बच्चों जो रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा 2d। रेडियस भी कितना हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी रेडियस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर ले लो, अगर डायमीटर डबल करूंगा तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी डबल। अब रेडियस अगर डबल कर दी, रेडियस अगर डबल कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया है वो कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, क्यों, एस एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। तो देयरफॉर जो न्यू रेजिस्टेंस है, या फिर लिखते हैं पहले आर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा R/4, या फिर लिखते हैं जो न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा R/4। पुराना रेजिस्टेंस कितना था बच्चों 10 ओम, पुराना रेजिस्टेंस कितना 10 ओम। ठीक है, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 10/4, यानी कि 2.5 ओम। इतना समझ में आया। समझना, अगर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो डायमीटर है वो डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी डबल, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने का कितना हो जाएगा
कितना टाइम जाएगा, पुराने का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, पुराने का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? तो पुराना कितना था 10, तो 10/4, तो हमारा आंसर कितना है 2.5 ओम। इतना समझ में आया? चलिए सब बच्चों कर लो।